हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सकारात्मक सामाजिक सिद्धांत यानी एमए के लिए जो है सोशियोलॉजी। ये जो है बच्चों की डिमांड पे बनाई जा रही है। ये जो है आपका एमए सोशियोलॉजी यानी R425 कोड है इसका। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं इमाइल्स दुखमई। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो हम करेंगे इमाइल दुखमई के श्रम विभाजन का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। अगर आप कोई भी क्लास में हो, 11वीं में हो चाहे जहाँ मर्जी हो, अगर श्रम विभाजन का सिद्धांत है और दुर्खमय जो इमाइल्स दुर्खमय है, तो ये थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट रहता है हर क्लास के लिए। ठीक है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। और आपको पता ही होगा कि अधूरा जानकारी के साथ अगर आगे आप बढ़ते हो तो आपको हर समय एक नई तकलीफ सामना करना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो तकलीफों के साथ जो है अपना एग्जाम को क्लियर करें। ठीक है, साथ में इंपॉर्टेंट बात ये भी रहती है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही एक पढ़ाने वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और मैं तो आपके साथ चलता हूँ, आपके लिए ही करता हूँ। ठीक है, आप जैसा कहते हो वैसा ही करता हूँ। ठीक है, आपने कहा एमए को बनाने के लिए तो मैंने एमए बना दिया। एमए के जो है सोशियोलॉजी के मैंने सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ। तो जब आपके लिए मैं कर रहा हूँ इतना कुछ, तो आप भी मेरे लिए करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अपने जो है वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना पड़ेगा, और इसको जो है अपने दोस्तों से भी इसको शेयर करोगे, तभी जाके जो है मुझे खुशी मिलेगी और मुझे प्रेरणा मिलेगी आपसे। तभी प्रेरणा जो है सफलता के रास्ता पे आपके लिए आगे बढ़ेगा। अगर आपसे प्रेरणा नहीं मिलेगी, आप इग्नोर करोगे, तो मैं भी आप लोग के लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते हो कि सिर्फ आपके लिए वीडियो बनाई जा रही है, ऐसा नहीं है। आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है क्लास 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सब्जेक्टों को कवर करता है, प्लस जो है NIOS 10th, ठीक है, NIOS 10th जो होती है +2 होती है, उनका भी कवर करता है सभी सब्जेक्टों के साथ। और प्लस जो है BA फर्स्ट ईयर से लेके, ठीक है, फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक सभी सब्जेक्टों को कवर करती है। प्लस जो है एमए के जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं, जो भेज रहे हैं मुझे, कह रहे हैं, उनके लिए अगर सर है तो इतना विस्तृत होने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, नहीं सब्सक्राइब करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आप उस चैप्टर से अधूरे रह जाओगे, उस टॉपिक से अधूरे रह जाओगे। तो चलिए, ये तो आपके भलाई का था, आप चाहे मानो चाहे ना मानो, ये आपका सोचना है। मेरा विचार ऐसा नहीं है, मेरा तो विचार है जग कल्याण, आपका कल्याण। तो चलिए हम आते हैं श्रम विभाजन के सिद्धांत पे। कहते हैं श्रम विभाजन का सिद्धांत थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए इसमें यही बात बताया गया है, दुर्खिम ने श्रम विभाजन क्षेत्र में बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया और दुर्खिम को जो है श्रम विभाजन के लिए कई पुरस्कार भी मिला और उसका जो है अग्रसर स्थान भी है। दुर्खिम के अनुसार समाज शास्त्र तथ्यों का अध्ययन कराता है। दुर्खिम प्रथम विचारक था जिसने श्रम विभाजन का अध्ययन भी किया था। दुर्खिम ने इसे एक नैतिक तथ्य माना था। भौतिक तथ्य का समाज में जो कार्य होता है, जैसे समाज में एकता, व्यक्तियों में प्रेम, संयोग, सहमति, सहानुभूति आदि के गुण उत्पन्न करना इत्यादि, वही कार्य समाज में श्रम विभाजन का भी होता है। यह समाज की तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। श्रम विभाजन से एक सामान्य चेतना और जागरूकता उत्पन्न होती है, जो कि समाज की सामाजिक एकता को बनाए रखता है। श्रम विभाजन में व्यक्तियों में व्यक्तित्व के लिए उत्पन्न हुआ संघर्ष कम हो जाता है। वो व्यक्तियों में जो है सहयोग पर निर्भर उत्पन्न करता है, जो सामाजिक एकता का मूल्य स्रोत भी होता है। श्रम विभाजन जो है सामाजिक परिवर्तन और समाज विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। दुर्खिम के अनुसार जो है डिवीजन ऑफ द लेबर इज द वेरिएबल एंड अदर सोशल इवन फ्लो ऑफ फ्रॉम इट्स। तो इन्हें साफ शब्दों में बात बोला कि डिवीजन ऑफ द लेबर इज अ वेरिएबल एंड अदर सोशल इवन फ्लो फ्रॉम इट्स। तो ये साफ शब्द में कहा गया था, ठीक है, कि इसे डिवीजन किया गया है और इसको जो है सोशल इवेंट भी बनाई गई है। सभ्यता और संस्कृति को श्रम विभाजन से अच्छी तरह समझा जा सकता है। श्रम विभाजन को जो है प्रत्येक क्षेत्र में पाया जाता है, जैसे कि परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, परंतु इससे भी श्रम विभाजन पाया जाता है, यानी सबसे छोटी इकाई में भी जो है श्रम विभाजन पाया जाता है। इसके अतिरिक्त समाज के प्रत्येक क्षेत्र में यथा किसी संस्था में, संगठन में, किसी फैक्ट्री अथवा कारखानों में, सामाजिक दलों में, सरकार में, विभागों में, कार्यकालों में और जो है ट्रेड यूनियन में श्रम विभाजन को स्पष्ट और प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि श्रम विभाजन के बिना किसी भी उद्देश्य को पूर्ण करना संभव नहीं है। दुर्खिम ने इसकी सभी पहलुओं पर प्रकाश डाला है और पैटरसन ने इसके विषय में भी कहा था।
यानी पर्सन जो था एक साइंटिस्ट था, उसने साफ शब्दों में बात बोला था सिग्नल के लिए, इट्स अ कंटेंट जम्स ऑफ द ऑलमोस्ट ऑल द स्टिमुली एलिमेंट ऑफ दुर्खिम्स इज अ लेटर टू द थ्योरेटिकली ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, कि इन्होंने जो कंटेंट किया, जर्म जो है ऑलमोस्ट हर एक क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा है दुर्खिम, यानी दुर्खिम ने एक बात बोला था श्रम विभाजन का महत्व। तो श्रम विभाजन का महत्व जो था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। कहते हैं श्रम विभाजन समाज की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। कोई भी कार्य अथवा उद्देश्य श्रम के विभाजन के बिना पुण्य नहीं किया जा सकता। छोटे से छोटे परिवार में जिसमें केवल पति पत्नी हो, श्रम का विभाजन देखा जा सकता है। यानी छोटे से छोटे परिवार में भी जो है श्रम विभाजन देखा जा सकता है। पति काम करता है तो पत्नी घर संभालती है। बड़े परिवार में परिवार के सभी सदस्य कार्य का परस्पर विभाजन कर लेते हैं और प्रत्येक सदस्य अपने अपने कार्य को करते हैं और वह इसकी कार्य के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। फैक्ट्री में विभिन्न कार्यों को विभिन्न वर्करों में बांट दी जाती है और उन्हें उस कार्य को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व सौंप दिया जाता है। देश की सरकार का कार्य विभिन्न जो है मंत्रियों में बांट दी जाती है और उन्हें विभिन्न मंत्रालयों और विभागों का चार्ज दिया जाता है जिनके कार्य के लिए वो उत्तरदायी होते हैं। छोटे से छोटे कार्यालय में भी श्रम का जो है विभाजन किया जाता है। संपूर्ण कार्य जो है सुपरिटेंडेंट, सहायकों और क्लर्कों के चपरासियों पर बांट दिया गया होता है। अपनी पुस्तक डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में कहा है कि डिवीजन ऑफ द लेबर इज द बेसिस नेसेसिटी ऑफ द सोसाइटी। यानी दुर्खिम ने साफ शब्दों में इसको कहा है कि डिवीजन यानी इसको बांटना ही लेबर इज बेसिक जरूरत होती है सोसाइटी में। दुर्खिम के अनुसार किसी भी वस्तु का महत्व उसकी उपयोगिता तो सामाजिक अवस्थाओं पर निर्भर करती है। दुर्खिम ने साफ शब्दों में बात कहा था कि किसी वस्तु की जो उपयोगिता है वो सामाजिक अवस्थाओं पर निर्भर करती है। यानी उपयोगितावादी व्याख्या से घटनाओं के कारणों का कोई पता नहीं चलता है। सामाजिक तत्वों में व्यक्ति से अधिक शक्ति होती है। वह व्यक्तियों को प्रभावित भी करते हैं और उस पर अपनी सत्ता भी रखते हैं। श्रम विभाजन का आरंभ समाज में शुरू हो ही चला आ रहा है और यह विभाजन हमारे परिवारों से आरंभ होकर कारखानों तक पहुंच जाता है। पहले यह विभाजन स्त्रियों और पुरुषों के मध्य होती थी। पुरुष शिकार करते थे और औरतें पर घर संभालती थी। तब पर जो पश्चात ये समाज के प्रत्येक क्षेत्र में फैल गई। तो ये तो आपको भी पता है कि समाज में दो पहिए पे जो है, दो साइकिल के पहिए पे जो है समाज की गाड़ी चलती है। एक स्त्री होता है, एक पुरुष होता है। पुरुषों का काम होता है बाहर कार्य करना और स्त्री का काम होता है घर संभालना। लेकिन समाज में जो है श्रम विभाजन आज जो है विस्तृत रूप धारण कर लिया है। आज इसका परिभाषा भी चेंज हो चुका है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दुर्खिम ने इस समय अपना जो है अध्ययन केवल आर्थिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रखा, अतः उसने इसे अन्य पहलू में भी किया और इसे एक विशाल समाज विज्ञान दृष्टिकोण के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश किया। श्रम विभाजन के अनुसार समाज की आधारभूत आवश्यकता होती है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितनी भी निपुण, योग्य, विद्वान और शक्तिशाली हो, सभी कार्यों का अकेला नहीं कर सकता है। ये तो आपको भी पता है और मुझे भी समझ है। यह असंभव बात है कि एक व्यक्ति सभी बातों को अकेला कर सके। यदि कोई ऐसा प्रयत्न करता है तो वो उसमें सफल नहीं हो पाता है, यानी सफलता उसको नहीं मिल पाती है। अगर कोई व्यक्ति अकेला कर रहा है तो उसमें उसको बहुत ही कड़ा मेहनत करने की आवश्यकता होगी। क्योंकि दुर्खिम ने बात तो थोड़ा कुछ हद तक गलत भी कहा, क्योंकि कहते हैं कि अगर कुछ व्यक्ति जो है अकेला भी करना चाहता है और उसमें सक्षम है तो कर सकता है, लेकिन हर बात नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए कोई चाहता है अपने आप को प्रगति करना तो प्रगति के रास्ते पे अकेला ही चलना पड़ता है। कई बंदे नहीं होते हैं। लेकिन इसमें यह बात भी आ जाती है कि उसमें प्रगति के रास्ते पे जब चलोगे तो हज़ारों लोग जो है आपके सामने समक्ष खड़ा जरूर हो जाती है। तो अकेला शायद करना संभव भी नहीं है, असफल, लेकिन ये बात कहना गलत है कि सफल नहीं हो सकती हैं। अरे भाई, कहते हैं ना अकेला व्यक्ति तो कहते हैं ना कुछ भी नहीं कर सकते, तो अकेला व्यक्ति तो अपना अस्तित्व भी नहीं बना सकते हैं, तो आगे क्या कर लेंगे। समाज है तो हर एक व्यक्ति की आवश्यकता भी है। तो ये बात कई हद तक भी है प्रयत्नशील ही रहेगी। उसके पास सभी कार्यों को करने के लिए समय नहीं हो सकता। यदि वह सभी कार्यों करने का प्रयत्न भी करे तो वह किसी भी कार्य को पूर्णता नहीं कर सकता। प्रत्येक कार्य को संपूर्ण करने के लिए समय, विशेष योग्यता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो आपको भी पता है कि घर में ऐसे बहुत से काम होते हैं जो एक व्यक्ति को करना संभव नहीं होता है, जो कि एक व्यक्ति के पास होना असंभव है। अंततः यदि सभी कार्यों को पूर्ण करना है तो उन्हें विभिन्न व्यक्तियों को मध्य ही बांटना पड़ेगा, जिसके पास उस कार्य के लिए समय, योग्यता और प्रशिक्षण भी हो।
बल्कि एक कार्य को ठीक तरह से पूर्ण करने के लिए उसके भागों को आगे विभिन्न व्यक्तियों में बांटना आवश्यक होता है। इस संबंधी एक स्कूटर बनाने वाले फैक्ट्री की उदाहरण भी दी जा सकती है। संपूर्ण फैक्ट्री के आगे कुछ सेक्शनों में बांटा गया है। स्कूटर का इंजन कोई और बनाता है, हैंडल कोई और बनाता है, सीट कोई और बनाता है, बॉडी और कहीं और से बनती है, पहिए कहीं और से बनते हैं, टायर कहीं और से बनते हैं और अन्य भाग के निर्माण के लिए विभिन्न कार्य करते हैं। सेक्शन होल्डर अकेला स्कूटर को इस भाग को नहीं बना सकता। पूरी फैक्ट्री का मैनेजर अथवा मालिक पूरे स्कूटर को नहीं बना सकता। इस उदाहरण को श्रम विभाजन का अर्थ, आवश्यकता और महत्व को स्पष्ट हो जाती है। ये बात तो सच भी है और सत्य भी है। श्रम विभाजन जो है समाज के आर्थिक, राजनीतिक और जो है धार्मिक, सामाजिक, प्रशासनिक इत्यादि सभी क्षेत्रों के लिए भी आवश्यक है। देखिए श्रम विभाजन जो है हर क्षेत्र में पाया जाता है, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक, सामाजिक या प्रशासनिक हो। श्रम विभाजन हर जगह जो है अपना दबदबा बनाए रखा है। उसके पश्चात है श्रम विभाजन के सोर्स और डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए दुर्खिम ने जो है श्रम विभाजन पर अपने से पूर्व हुए विचारकों से विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं। उससे पूर्व विचारक का कथन था कि श्रम विभाजन लोगों की ओर से उच्च जीवन स्तर प्राप्त करने की इच्छा का परिणाम है, परंतु दुर्खिम का विचार इसके विपरीत है कि श्रम विभाजन व्यक्ति की उस इच्छा का परिणाम है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने पूर्वजों से प्राप्त खुशियों और आनंदों को, सुखों का कायम रखना चाहता है। दुर्खिम आगे लिखते हैं कि श्रम विभाजन आज की बढ़ती हुई जनसंख्या का परिणाम भी है। तो चलिए ये बात तो कहीं हद तक सही भी है। दुर्खिम के अनुसार आज के औद्योगिक संघर्ष श्रम विभाजन का ही परिणाम है, क्योंकि जैसे जैसे समाज विकसित होता गया है इसमें विशेषीकरण उत्पन्न होता गया है। इससे मशीनरी और अगणित डिजिटल स्थापित होती जा रही है। कारखानों में श्रम विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता है, क्योंकि एक पूर्ण वस्तु का निर्माण एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है, उसे दूसरे की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। श्रम विभाजन का समाज के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व है। कहते हैं औद्योगिक उन्नति श्रम विभाजन का एक आधारशिला है। देखिए औद्योगिक क्रांति जो आई है ना, वो उन्नति श्रम विभाजन का आधारित होती है और इससे हम दो विचारधारा नहीं रख सकते हैं। कहते हैं श्रम विभाजन कई तत्वों पर निर्भर करता है। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन एक सामाजिक समझौता का परिणाम है जो कि हम अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को जो पूर्ण करने के लिए भी करते हैं। आदि समाज में जो है श्रम विभाजन प्रचलित था, वहाँ यह केवल स्त्री या पुरुषों के मध्य था, परंतु आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में फैल गया है। समाज को अपना अस्तित्व स्थापित करने के लिए श्रम विभाजन की आवश्यकता पड़ती है और इसे स्थापित करने के लिए कुछ पारंपरिक और कानूनी नियंत्रण भी स्थापित किए गए हैं। अंत तक कुछ सामाजिक नियमों के स्थापना की गई है। इस प्रकार धीरे धीरे श्रम विभाजन एक सामाजिक समझौता के रूप में विकसित हुआ है और पश्चात में इसे और सामाजिक नियम का भी रूप धारण कर लिया है। आज जो है ये सामाजिक नियम का जो है रूप रंग रख लिया है। आगे हमारा है श्रम विभाजन में सम्मिलित कार्य, फैक्टर इन्वॉल्व टू द डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए दुर्खिम ने पूर्वगामी उपयोगितावादी विचारों का विचार था कि श्रम विभाजन लोगों के उत्पादन बढ़ाने और अधिक सुख प्राप्त करने की इच्छा के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आया है, परंतु दुर्खिम का कहना था कि यह जनसंख्या में वृद्धि के परिणाम था। दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन अधिक कुशलता प्राप्त करने की इच्छा का परिणाम था। इसका यह विचार नहीं था कि श्रम विभाजन केवल आर्थिक उत्पादन, प्रसन्नता एवं कल्पना में वृद्धि करने तक ही सीमित था, बल्कि इसका जनसंख्या में वृद्धि में भी सीधा संबंध था। उसने साफ शब्दों में बात कहा था कि हैप्पीनेस इज द कनेक्टेड विद द सोशल हेल्थ विच इज द इन पैरेलल बाय द एक्सिल ऑफ एवरी शॉर्ट इंक्लूडिंग सुपर अबाउंडेंस ऑफ मटेरियल लग्जरीज। तो इसने साफ शब्दों में बात को क्लियर भी किया था। उसके बाद श्रम विभाजन के प्रभाव। देखिए श्रम विभाजन के तो जो है बहुत से प्रभाव भी पड़ते हैं। कहते हैं जब हम कहते हैं कि श्रम विभाजन समाज के प्रत्येक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि समाज का प्रत्येक क्षेत्र इससे प्रभावित भी है। श्रम विभाजन के जो है प्रभाव समाज के अस्तित्व को प्रभावित रखने में और बेहतर संगठन के लिए भी बहुत आवश्यक है। इसका जो है कुछ बातें हम इस पर भी देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पहला तो यही आता है कि आत्मनिर्भरता, इंटरडिपेंडेंस। देखिए दोस्तों ये बहुत ही काम की बात होती है, ठीक है, कि विशेषीकरण के परिणाम स्वरूप किसी भी व्यक्ति को सभी कार्य करने के लिए आवश्यकता नहीं रहती है। वह एक कार्य में विशेषकृत हो जाता है और क्योंकि वह केवल एक कार्य में विशेषकृत होता है, उसे शेष कार्य के लिए अन्य पर भी निर्भर रहना पड़ता है। अंततः जो है निर्भरता श्रम विभाजन का एक उपहार है, यानी श्रम विभाजन जो है इसी से प्राप्त होती है। उसके पश्चात हमारा है जैविक सामाजिक एकता, यानी ऑर्गेनिक सोशल यूनिट, यानी जैविक, ऑर्गेनिक, ठीक है, और सोशल यूनिटी। समाज का आरंभ एक
आकार की जो है मैकेनिकल एकता विद्यमान थी। मैकेनिकल एकता जो है व्यक्तिगत अंतर और विशेषीकरण के तत्व को मान्यता नहीं देती है। श्रम विभाजन के विकास से जो है मैकेनिकल एकता का स्थान ऑर्गेनिक सामाजिक एकता ले लेती है। इस प्रकार की जो है सामाजिक एकता में लोग एक दूसरे से सहयोग करते हैं और कुछ उद्देश्य एवं नियमों को ध्यान में रखते हुए एकता में जो है जीवन व्यतीत भी करते हैं। तो इसमें साफ शब्दों में जो है दुर्खिम ने कहा था कि दे डू नॉट लिव इन द मैकेनिकल मैनर्स बट ऑन द बेस ऑफ रीजंस, लॉजिक एंड नॉलेज। हम अपना जीवन जो है मैकेनिकल तरह से नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे जीवन में जो होता है लॉजिक एंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है। उसके पश्चात हमारा है नए समूहों का निर्माण, द ओरिजिन ऑफ द न्यू ग्रुप्स। कहते हैं श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप कुछ व्यक्ति विशेष पदों एवं कार्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। इसके परिणाम से कुछ विशेष ग्रुप और हित उत्पन्न हो जाते हैं। समटाइम स्पेशल क्लास आर बॉर्न। तो ये तो बात साफ है और क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमारा है सहयोग। देखिए कोऑपरेशन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी समाज के लिए। कहते हैं श्रम विभाजन एक विशेषीकरण के कारण, आत्मनिर्भर होने के कारण जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए लोगों को एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। यानी द वर्ल्ड्स मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन विच इज द गिफ्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। तो आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड्स मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं सब कोऑपरेशन पे ही डिपेंडेबल हैं। उसके पश्चात हमारा है नैतिक दबाव। देखिए मोरल प्रेशर। तो दुखमय ने कहा है कि इंडिविजुअलिज्म वाज अ मोरल ड्यूटी फोर्स अपॉन टू इंडिविजुअल थ्रू देयर डिवीजन ऑफ लेबर। तो साफ शब्द में ये कहा गया कि इस समाज में कोई भी व्यक्ति अपना निर्णय करने के लिए स्वतंत्र है, ठीक है। कोई व्यक्ति पर किसी तरह के जो है दबाव नहीं डाला जा सकता है, परंतु ये भी आवश्यक है कि उसका निर्माण अन्य व्यक्तियों के हितों के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यानी आप स्वतंत्र हो अपने कार्य करने के लिए, लेकिन ये कार्य आपको किसी दूसरे के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे के विरुद्ध होता है तो ये कदाचित सही नहीं होगा। दुर्खिम का कहना है कि हमारा समाज श्रम विभाजन पर आधारित है और ऐसे समाज में व्यक्ति एवं व्यक्तिवाद को मान्यता दी जाती है, परंतु ऐसी सामाजिक व्यवस्था में निरंकुश व्यक्तियों पर जो है सामाजिक दबाव द्वारा प्रतिबंध लगा दिया जाता है ताकि समाज में निरंकुश व्यक्ति अराजकता न फैला सके। तो ये बात तो भी साफ कहा गया है कि देखिए काम तो आप कीजिए लेकिन अपने रूल रेगुलेशन में रह के कीजिए। आपका काम ऐसा न हो कि समाज के अहित के लिए हो और जो इसमें जो है गैर असामाजिक तत्व अपना जो है फ़ायदा उठा ले और आपका जो है गलत नैतिकता का फ़ायदा उठा ले और आपके देश के लिए वो जो है एक संकट उत्पन्न कर दे। तो इस बात पे जो है बहुत ध्यान देना है, इस नैतिक मॉरल प्रेशर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके पश्चात हमारा है एकता की भावना। देखिए एकता की भावना बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि श्रम विभाजन से व्यक्तियों के मध्य विभिन्नता उत्पन्न होती है, परंतु श्रम विभाजन लोगों में संयोग, स्वयं अनुशासन एवं आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करता है। इससे समाज में कार्यात्मक संबंध उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार श्रम विभाजन विभिन्नता के साथ साथ एकता को जन्म देती है। श्रम विभाजन से हम विभिन्नता में भी एकता देख सकते हैं। देखिए श्रम विभाजन होने की वजह से जो है कई व्यक्ति जो है एक दूसरे के पास आते हैं, एक दूसरे में एकता की भावना उत्पन्न होती है। तो श्रम विभाजन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है समाज को एक रूप देने के लिए। ठीक है। उसके बाद है हमारा विशेषीकरण एवं प्रतियोगिता। देखिए स्पेशलाइजेशन एंड कॉम्पिटिशन्स भी इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं श्रम विभाजन के कारण आजकल लोग कुछ विशेष कार्य में क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। तो बात तो सही है, सब कंपटीशन वजह से ही होता है। आज हर कोई इंजीनियर बनना चाहता है, हर कोई जो है कॉलेज स्कूल जाता है क्योंकि उसको इंजीनियर बनना है। पहले के समय में तो लोग थोड़ा सीख लेते थे, कहते थे कि मैं ही सब कुछ सक्षम हूँ करने में। यह क्षमता उन्हें विशेष परिस्थिति प्रदान करती है। इस प्रकार उन्हें कुछ निश्चित कार्य में कुशलता एवं विशेषीकरण प्राप्त हो जाता है। यह जो है विशेषीकरण निरंतर उन्नति यानी प्रगति में सहायक होता है। उन्नति के साथ साथ समाज में जो है प्रतियोगिता भी उत्पन्न होती है। इसे विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का आरंभ होता है जिनके लिए लोग में प्रतियोगिता होती है। यह प्रतियोगिता भी प्रगति में सहायक होती है क्योंकि इसके फलस्वरूप ही नए नए आविष्कार भी किए जाते हैं। कहते हैं प्रतियोगिता रहती है तभी नए नए जो आविष्कार भी होता है, नए नए चीज़ की खोज भी होती है जो समाज की उन्नति और विकास के मार्ग की तरफ मोड़ देती है। यानी इससे क्या होता है, समाज एक नए मोड़ पे चल देती है। इसके अतिरिक्त श्रम विभाजन व्यक्तियों के विकास में भाग डालता है क्योंकि इसमें समाज में एक व्यक्ति
का महत्व बढ़ जाता है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर एक व्यक्ति ने अच्छे प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो समाज जो है उसको अच्छे नज़रियों से देखेगा, उसका ही महत्व बढ़ जाएगा और उसका दबदबा भी बढ़ जाएगा। आपने पुराने फिल्म में देखा ही होगा, पर आप पुराने फिल्म में देखते हो कि कोई व्यक्ति अगर शहर से आता है गाँव में तो उसका सब सम्मान करते हैं, सब उसका रिस्पेक्ट करते हैं, कहते हैं भाई विदेश से आया है, बड़ी सम्मान दिखाती हैं। और उसने कुछ अच्छा ज्ञान भी प्राप्त करके आया है, उसके पास इस चीज़ की स्किल है, और मान लीजिए वो स्किल आपके भी पास होगा तो आपका भी उतना ही सम्मान होगा। तो कहते हैं इससे क्या होगा, व्यक्तियों को सभी को एक दर्जा मिल जाएगा समाज में, क्योंकि आप किसी को गलत नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास भी कुछ विशेष ज्ञान है, उसके पास भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो आपके पास है। आपने इस चीज़ के ज्ञान प्राप्त किया तो उसने उस चीज़ के ज्ञान प्राप्त किया है, तो आपको इस चीज़ तो आप करने में सक्षम हो, पर दूसरे काम करने में सक्षम नहीं हो, तो आप उसके पास आपको जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है भाईचारे की भावना भी उत्पन्न होता है और एक दूसरे के प्रति जो है आदर सम्मान भी उत्पन्न होता है, जो समाज को उन्नति और विकास के मार्ग की तरफ मोड़ देता है। तभी जो है समाज आगे बढ़ता है। कहते हैं ना, हमारे देश में तो एक बात रहती है हमेशा, जो सच भी है, कि हम एक दूसरे के जो कदर नहीं करते हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी होती है, उनके जो योग्यता होती है, उनका हम जो सम्मान नहीं करते हैं। और सम्मान कौन करता है? विदेश वाले करते हैं, और वो यहाँ से उठा के उसको लेके चले जाते हैं। यहाँ कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है जो आविष्कार करता है और सरकार को दिखाता है कि भाई हमने इतना अच्छा आविष्कार किया है, लेकिन सरकार उसकी मान्यता देती नहीं, उसको जो है गुण को समझती नहीं है, और विदेश वाले देखते हैं कि भाई अच्छा किया है तो उसको फटाक से जो है अपने देश बुला लेते हैं। तो यही तो बात हमारी देश की बुराई है। लोग बेशक सरकार ये कहती है कि हम योग्य व्यक्ति को हम मौका देते हैं, लेकिन मौका अगर देते तो विदेश में वो नहीं जाते। अगर अपने देश के युवाओं पे आपका गर्व है तो ये युवा देश अपने देश के लिए नहीं कर रहे हैं, विदेश के देशों के लिए कर रहे हैं, और दूसरे देश को जो है आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारा देश जो है अभी अविकसित ही रह जाती है। इसके अतिरिक्त श्रम विभाजन व्यक्तियों के विकास में भाग डालता है, क्योंकि इसमें जो है समाज में एक व्यक्ति का महत्व बढ़ जाता है जो कि विस्कृत कार्य में लगा होता है। इसमें जो व्यक्तिवाद का विकास होता है, तो ऐसा हमें व्यक्तिवाद को विकास नहीं करना है। इसके समाज में कुछ नए नियम की स्थापना हुई है। आरंभिक समाज में एकता कठोर कानून द्वारा उत्पन्न की जाती थी। उस समय जो कुछ समाज की इच्छा के विरुद्ध होता था उसे कठोरता से दबा दिया जाता था, परंतु श्रम विभाजन का आरंभ होने से लोगों को कुछ करने के लिए कठोर कानून द्वारा विवश नहीं किया जाता है। आज हर व्यक्ति जो है बहुत ही सरलता से उस चीज़ को कर रहा है और अपनी जो है विशेष योगदान भी दे रहा है। उसके पश्चात हमारा श्रम विभाजन का स्वरूप देखिए। दुर्खिम का विचार है कि श्रम विभाजन का स्वरूप परिवर्तनशील है, जो बढ़ती जनसंख्या के परिणाम स्वरूप होने वाले सामाजिक परिवर्तन का परिणाम है। कहते जनसंख्या की घनत्व बढ़ने के समाज में जो है सामाजिक प्रतियोगिता और औद्योगिक विकास भी बढ़ गया है। तो दुर्खिम ने ये स्वयं ही संबंध में कहा था, द डिवीजन ऑफ द लेबर वेरियस इन द डायरेक्ट रिलेशन विद देयर वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ सोसाइटी एंड इट इज अ progress in a continuous manner in the course of social development. It is because of societies become regularly denser and generally more vulnerable. तो ये तो साफ शब्दों में बात बोला गया कि श्रम विभाजन एक परिवर्तनशील स्वरूप समाज के रोमांचक रूप के पैथोलॉजिक फॉर्म से भी अभिव्यक्त होता है। दुर्खिम ने कहा है कि जो श्रम विभाजन और स्वास्थ्यवर्धक भी है, जिसका परिणाम समाज विघटन में भी निकलता है। वर्ण संघर्ष और वर्करों एवं पूंजीपतियों के मध्य संघर्ष भी श्रम विभाजन के परिणाम है। श्रम विभाजन विभिन्न वर्गों के एक साथ रखने में भी असफल रहता है, फिर भी श्रम विभाजन भी चलता रहता है। यानी कह सकते हो कि परिणाम स्वरूप कहा जा सकता है कि सारे चीज़ों का आप निष्कर्ष चाहो तो ये बात बिल्कुल ही रख सकते हो कि दुर्खिम ने जो है श्रम विभाजन थ्योरी के रूप में है समाज विज्ञान को एक नई दिशा प्रदान किया है। यद्यपि इसमें कुछ कमियां और कमजोरी भी पाई गई है। दुर्खिम के श्रम विभाजन के जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जनसंख्या के कारक और कारण विश्लेषण और परिभाषित भी किया है, परंतु वह इसे अच्छी तरह विश्लेषित और परिभाषित करने में थोड़ा निर्बल दिखाई जरूर देता है। दुर्खिम ने कहा है कि but he was the presented their factual and the analytics analysis of the influence of the division of labor on society and the social development. यानी श्रम विभाजन के साथ साथ व्यक्तिवाद का विकास करता है और इसके विभिन्नता में एकता दिखाई देती है। यह समाज को सहयोगी, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाती है।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम खत्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्टों को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।